यूपी विधानसभा चुनाव 2022 दूसरे चरण में जमकर वोटिंग से किसको होगा फायदा। बीजेपी को सजा देने की अपील लेकर लखनऊ पहुंचे टिकैत। राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से तैयार अपील के पोस्टर को भी साझा किया। सारी जानकारी आपको विस्तार से देखने को मिलेगी, देखते रहें लास्ट तक। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 दूसरे चरण में जमकर वोटिंग से किसको होगा फायदा। यूपी चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग भी पूरी हो गई। इस बार मतदाताओं का उत्साह दिखा, पर पिछले चुनाव से यह भी कम रहा। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को लखनऊ पहुंच भाजपा के खिलाफ घर घर तक किसानों का दर्द पहुंचाने की बात कही है। एसपी न्यूज में आज देखिए यूपी के चुनाव से जुड़ी अहम खबरें। एसपी न्यूज लखनऊ टीम यूसुफ इदरीसी के साथ। यूपी के दूसरे चरण में कहां कितने वोट पड़े। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में हुए मतदान में वोटरों ने जमकर उत्साह दिखाया है। 9 जिलों की 55 सीटों पर सोमवार को हुए मतदान में शाम तक के आंकड़ों के अनुसार 64% से अधिक वोटरों ने हिस्सा लिया है। यह आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में 2017 के मुकाबले वोटिंग का अंतर 1% से भी कम है। खास बात यह है कि अधिक मुस्लिम आबादी वाले जिले बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर में वोटिंग में मामूली बढ़ोतरी हुई है। रामपुर में वहां के सपा सांसद आजम खां खुद चुनावी मुद्दा है। सरकार जमीन पर कब्जे सहित विभिन्न आरोपों में उनके ऊपर 87 मुकदमे हैं और वह जेल काट रहे हैं। आजम और बेल पर छूटे उनके बेटे अब्दुल्ला भी चुनाव के मैदान में हैं। अमरोहा में भी 72% से अधिक वोटिंग हुई है। इस बार जिस तरह से अल्पसंख्यक वोटों के एकजुट होने की चर्चा है, ऐसे में दूसरे चरण में मतदाताओं का रुख बीजेपी के लिए चिंता का सबब हो सकता है। पिछली बार यहां की 55 सीटों में उसे 38 सीटें मिली थी। वहीं 17 सीटें जीतने वाले सपा गठबंधन को इस बार अपने आंकड़े बेहतर होने की उम्मीद है। बीजेपी को सजा देने की अपील लेकर लखनऊ पहुंचे टिकैत। किसान आंदोलन खत्म होते समय किए गए वादों के पूरे न होने से नाराज किसान नेता राकेश टिकैत सोमवार को लखनऊ पहुंचे। उन्होंने लोगों से अपील की किसान विरोधी बीजेपी को जनता सजा दे। उन्होंने कहा, हम किसी को वोट देने की अपील नहीं कर रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं कि बीजेपी किसान विरोधी है। पिछले चुनाव में जो वादे उन्होंने किसानों के लिए किए थे पूरे नहीं किए। आंदोलन खत्म होते समय जो वादे थे वे भी पूरे नहीं किए, इसलिए इनकी दवाई तो होनी ही चाहिए। हम बंगाल गए थे, वहां से भी इन्हें दवाई मिली, अब यूपी को भी दवाई देनी चाहिए। राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से तैयार अपील के पोस्टर को भी साझा किया। कहा, ये पोस्टर गांव-गांव, घर-घर पहुंचेंगे। हमारी सबसे बड़ी मांग एमएसपी की है। किसान आंदोलन का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि अब जब भी बीजेपी का कोई नेता गांव में वोट मांगने जाता है तो जनता उनसे हिसाब मांगने लगती है। ये फूट डालने वाले लोग हैं, हिजाब की बात करते हैं तो जनता हिसाब तो मांगेगी ही। पूछो किसानों के लिए क्या किया तो कहते हैं कि मुफ्त राशन दे रहे हैं। अरे हमें राशन नहीं बल्कि काम और दाम दे दो और अनाज तो हम खरीद लेंगे। यह सरकार तो लोकतंत्र के मंदिरों में भी झूठ बोलती है, कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। आप बने रहें एसपी न्यूज के साथ। चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी घर बैठे मिलती रहे। बस आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। देखते रहें यूसुफ इदरीसी के साथ। आपको दिखाई जाएंगी सारी ताज़ा तारीन खबरें। सभी ताज़ा तारीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एसपी न्यूज, सत्य पर प्रकाश।